हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12th के प्यारे भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए केमिस्ट्री की पूरी बुक की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। आज की इस वीडियो में जितनी भी आपको परिभाषाएं बताएंगे 100% बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं और इस साल 2026 में भी इन्हीं परिभाषाओं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सभी परिभाषाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 100% बोर्ड एग्जाम 2026 में इन्हीं परिभाषाओं में से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपकी मोलरता। मोलरता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है। सबको नोट कर लीजिए और इसको तैयार करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला आप नोट कर लीजिए मोलरता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये 2025 में भी पूछा गया था और 2 नंबर आपके ये पक्के करेगा। तो ये तीनों ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तीनों ही पूछी जाती है। किसी सेट में आपको मोलरता दे देगा, मोललता दे देगा, मूल प्रभाज दे देगा, ठीक। तो ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 101% आपसे पूछा ही जाएगा। मोल प्रभाज पे पूछ लेगा, या तो मोललता पे पूछ लेगा, या तो मोलरता पे पूछ लेगा, ठीक। तो इन तीनों परिभाषाओं से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है उसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, क्योंकि आपसे ये 101% पूछा ही जाएगा। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट चाहिए तो हम उसकी वीडियो बना देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए, तो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसके बाद 4 नंबर पे है क्वथनांक में उन्नयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वथनांक में उन्नयन, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो ये इस बार भी आ सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए, क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद है हिमांक में अवनमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वथनांक में उन्नयन उसी टाइप से हिमांक में अवनमन, और इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स बताइए, हम चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे है आपका प्रतिपरासरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रतिपरासरण, ठीक। एक आपसे पूछा जाता है परासरण दाब, ठीक। तो प्रतिपरासरण और परासरण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस साल तो प्रतिपरासरण नहीं पूछा गया था, बट परासरण दाब आपसे पूछा गया था 2025 में 2 सेट में, ठीक। तो परासरण दाब को याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने इसमें लिखा नहीं पर आप नोट कर लीजिए, परासरण दाब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रतिपरासरण, उसके बाद नोट कर लीजिएगा परासरण दाब। उसके बाद है मानक इलेक्ट्रोड विभव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और 2025 में ये पूछा भी गया था, ठीक। मानक इलेक्ट्रोड विभव, और एक आता मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव भी लिख लीजिएगा। ये एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमने नहीं लिखा, हमने सोचा बता देंगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद 8 नंबर पे है विद्युत रसायन सेल, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद 9 नंबर पे है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी या तो आपसे ये 3 नंबर में पूछ ली जाएगी, या तो ये लॉन्ग में 5 नंबर में पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है 10 नंबर पे ईंधन सेल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईंधन सेल, ठीक। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संक्षारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संक्षारण। उसके बाद है अभिक्रिया की दर या वेग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और 2025 में ये पूछा भी गया क्वेश्चन। अभिक्रिया की दर या वेग, मतलब दर अगर मिल जाए, ऐसे पूछ जाए अभिक्रिया की दर, तब भी आपको यही क्वेश्चन होगा, या आपको देखने को मिल जाए अभिक्रिया की वेग, तो यही सेम आंसर आपको लिखना होगा, ठीक। तो अभिक्रिया की वेग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 में ये पूछा गया था। उसके बाद 13 नंबर पे अभिक्रिया की कोटि,
ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2025 में ये पूछा गया क्वेश्चन और लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पूछा जाता है, कभी कभी ये दोनों ही साथ में पूछे जाते हैं, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर बताइए, ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी अलग से पूछ ले जाए कि अभिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया की आणविकता बताइए। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद 15 नंबर पे है संक्रियण ऊर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 25 में पूछा गया था। तो जो भी 25 में पूछेगा हम आपको बार बार बता रहे हैं, जैसे अभिक्रिया की कोटि भी 25 में पूछेगा, जो भी 25 में पूछेगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। उसके आगे इंपॉर्टेंट भी लिखा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन हर साल, बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हर साल। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता भी 25 में पूछेगा, संक्रियण ऊर्जा ये भी 25 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद संक्रमण तत्व, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये 2 सेट में पूछा गया था। संक्रमण तत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, संक्रमण तत्व। उसके बाद संक्रमण तत्व कभी कभी 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। आपसे ऐसे पूछा जाए कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, उसके बाद आपसे 2 गुण सामान्य लक्षण दे देगा कि इसकी संयोजकता बताइए, उत्प्रेरण गुण बताइए या अनुचुंबकीय बताइए। तो इस टाइप से ये 3 नंबर में भी लॉन्ग में बन जाता है। पर ये संक्रमण तत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये 2 सेट में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ 2025 में नहीं, लगातार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, और कभी कभी से आपका सामान्य वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ लेता है कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। ठीक, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख लीजिए, संक्रमण तत्व का पूछा ही जाता और वो आपको टफ लगेगा। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाना सीख लीजिए। उसके बाद 17 नंबर पे है आंतरिक संक्रमण तत्व, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व, इसे ही हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, और संक्रमण तत्व को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक, तो अगर आपको एफ ब्लॉक मिल जाए तो आपको आंतरिक संक्रमण तत्व लिखना है, या डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं तो संक्रमण तत्व लिखना है। ठीक है, तो ये किसी टाइप से भी पूछ लिया, आपसे पूछ लिया जाए कि एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं तो आंतरिक संक्रमण तत्व ही बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर आपको डी ब्लॉक के तत्व पूछ ले तो संक्रमण तत्व कहते हैं। उसके बाद 18 नंबर पे है लेंथेनाइट संकुचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, ये 25 में भी पूछा गया था, लेंथेनाइट संकुचन। उसके बाद 19 नंबर पे क्वेश्चन है लीगेंड, लीगेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, 25 में पूछा गया था। लीगेंड किसे कहते हैं ये नहीं पूछा गया था, एक दंतुर लीगेंड और द्विदंतुर लीगेंड किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया था। ठीक, तो आपको लीगेंड किसे कहते हैं ये भी पता होने चाहिए और इसके प्रकार भी पता होने चाहिए। ठीक, तो तीनों प्रकार पता होने चाहिए, एक दंतुर लीगेंड किसे कहते हैं, द्विदंतुर लीगेंड किसे कहते हैं, उभय दंतुर लीगेंड किसे कहते हैं। ज्यादातर फिलहाल एक दंतुर और द्विदंतुर लीगेंड किसे कहते हैं, या खाली आपसे पूछ रहे लीगेंड किसे कहते हैं। उभय दंतुर बहुत कम पूछा जाता है पर आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो लीगेंड किसे कहते हैं उसके प्रकार पता होने चाहिए आपको, तो कॉपी पर नोट कर लीजिए, इनको सभी क्वेश्चन को तैयार करना है आपको। उसके बाद है उप सहसंयोजन संख्या, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछी जाती है उप सहसंयोजन संख्या, और 25 में भी ये पूछी गई थी। उसके बाद है 21 नंबर पे हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण, मतलब हेलो एल्केन क्या है इसका वर्गीकरण बताना है। ठीक है, अल्कोहल तथा वर्गीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इन्हें भी आपको तैयार कर लेना, नोट कर लीजिए कॉपी पर। हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण, अल्कोहल तथा वर्गीकरण, एमीन तथा वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण, तो ये 4 वर्गीकरण आपको तैयार करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है 25 पे ग्लूकोज संरचना। अब ये ग्लूकोज संरचना क्यों लिखी है, ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक, तो 2 नंबर में आपसे पूछ ली जाती है ग्लूकोज की संरचना, या फ्रक्टोज की पूछ ले कि फ्रक्टोज की संरचना बना के दिखाइए, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना आपको आनी चाहिए। उसके बाद 27 पे सुइक्रोज, सुइक्रोज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमीन अम्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर पे है डीएनए तथा आरएनए, डीएनए आरएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसमें अंतर भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में अंतर 100% पूछे जाते हैं, 25 में भी पूछे गए थे। उसके बाद 30 नंबर पे है प्रोटीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन, उसके बाद 32 नंबर पे क्वेश्चन है आपका विटामिन। विटामिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और ये इस साल भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 में ये लॉन्ग में पूछा गया था, लॉन्ग में भी पूछा जाता है और कभी कभी 3 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक, तो 5 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो विटामिन आपको पता होने चाहिए और इसके सारे आपको विटामिन से होने वाले जो रोग हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है या इसका रासायनिक नाम क्या है। तो आपको विटामिन के प्रकार भी पता होने चाहिए, विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, डी, ई, के, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसकी कमी से कौन से रोग होने चाहिए, मतलब कौन से रोग होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ऐसे पूछा जाए कि रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है। ठीक, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा भी गया था, विटामिन किसे कहते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, मतलब रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको सारे विटामिन के बारे में पता होने चाहिए। उसके बाद 33 नंबर पे है न्यूक्लिक अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है 34 नंबर पे परासरण दाब, ये यहाँ पे आपको मिल गया क्वेश्चन, हमने ऊपर आपको लिखवाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण दाब ये 2 सेट में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 2025 में 2 सेटों में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परासरण दाब। उसके बाद लिपिड, लिपिड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता, ताक्षणिक वेग, बोर्ड एग्जाम 2025 में ये पूछा भी गया था। ताक्षणिक वेग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताक्षणिक वेग और विशिष्ट चालकता, इस पर आपसे परिभाषा 2 नंबर में पूछ ली जाती है। इसके बाद द्विक्लवड़, द्विक्लवड़ भी याद होना चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन का विकृतीकरण। उसके बाद 41 नंबर पे है आवासीय एकाणुक अभिक्रिया, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है, आवासीय एकाणुक अभिक्रिया, और 25 में ये पूछी भी गई थी। इसके आगे 3 स्टार बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछी गई है। उसके बाद है 42 पे CFT, CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बोर्ड एग्जाम में तीनों थ्योरी में से कोई ना कोई आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, या तो आपको CFT देखने को मिलेगा या BVT या वर्नर का सिद्धांत। ठीक, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना। CFT तो बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछी गई थी। ठीक, BVT भी इंपॉर्टेंट है, वर्नर का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट, ये 24 में पूछा गया था क्वेश्चन, और BVT भी 24 में पूछा गया। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CFT, BVT, वर्नर का सिद्धांत। ठीक, हम ये तीनों क्वेश्चन आपको एक वीडियो में करवा देंगे, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं। कभी कभी हमें कभी कभी अलग अलग सेट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी सेट में आपको CFT दे दिया, किसी में BVT, किसी में वर्नर का सिद्धांत। तो ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस पर 3 स्टार बना रखा है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिर से रिपीट हो गया। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, लगातार ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई परिभाषाएं। तो इन सभी परिभाषाओं को आपको तैयार कर लेना है और बोर्ड एग्जाम 2026 में जितने भी आपके परिभाषा से क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो के बाहर नहीं बनेंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो परिभाषाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो से ही बनेगा। बाकी हमने आपको इम्पोर्टेंट नियम और इम्पोर्टेंट परीक्षण, इम्पोर्टेंट अंतर, इम्पोर्टेंट प्रयोगशाला विधि, वो सारे ही क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, मतलब बता दिए। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो हमने केमिस्ट्री की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उसमें सारी ही वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, प्रमुख नियम हमने बताए, वो वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। प्रमुख परीक्षण और अंतर एक साथ वीडियो बनाई, वो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। इम्पोर्टेंट प्रयोगशाला विधि वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जाकर देख लीजिए। अगर आपने केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी तो वो सारी वीडियो आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। 100% बोर्ड एग्जाम में आपको 70 में से 60 प्लस आप आराम से स्कोर कर लेंगे, जितने हमने आपको क्वेश्चन बताए टॉपिक वाइज, जैसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई। तो अगर आप परिभाषाओं में इतनी परिभाषाएं याद कर लेते हैं, इसके बाहर परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसी परिभाषाओं से बनेगा जितनी हमने आपको बताई। एक वीडियो में हमने आपको इम्पोर्टेंट नियम बताए, तो अगर आप वो नियम तैयार कर लेते पूरी बुक के नियम, उसके बाद एक भी नियम नहीं बनेगा। उसके बाद तीसरी वीडियो हमने आपकी बनाई प्रमुख परीक्षण और नियम अंतर, तो वो अगर वीडियो आप देख लेते हैं अंतर और परीक्षण,
उसी वीडियो से आएंगे। परीक्षण आपका टॉलन अभिकर्मक है, फेलिंग विलियन, तो ये सब आपके परीक्षण है, ठीक है। तो वो परीक्षण आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद प्रयोगशाला विधि, पूरी बुक की हमने आपको 7 महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि बताई है। प्रयोगशाला विधि, उन्हीं 7 प्रयोगशाला विधि में से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आप 2026 में 70 में से 60 प्लस स्कोर करना, मतलब अच्छा स्कोर करना आप चाहते हैं, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में, तो वो सारी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपके पास 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 3 महीने में आप वो सारे टॉपिक तैयार कर लीजिए। बाकी हम आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस वीडियो भी लेके आएंगे, जाकर देख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की भी हमने वीडियो बनाकर डाल दी है। तो सारी वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बस आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए वो प्लेलिस्ट रामबाण होगी। और सारी क्वेश्चन नोट करके तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।